देखो, अकाउंटिंग से पहले आता बुक कीपिंग। अब हम देखते हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग बेसिकली क्या है, ये ना इसके लिए ज़्यादा आपको अकाउंटिंग नॉलेज की ज़रूरत होना ज़रूरी नहीं है। आज के टाइम पे ये काम कंप्यूटर भी करते हैं। आपको ना बेसिक, अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज है तो भी आप ये बुक कीपिंग का काम कर सकते हो। इसमें क्या है, इसमें मेनली कंसर्न विद द रिकॉर्ड कीपिंग। इसमें आपको रिकॉर्ड रखना है, मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। आपके जैसे मान लो कोई भी आपने किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ किस तरह के अकाउंट है, किस तरह की ट्रांजैक्शन हो रही है। मान लो बैंक में पैसा जमा हुआ है तो उसकी उसकी पर्ची रख ली, कैश जमा कराया तो कैश मेमो रख लिया, कोई सामान खरीदा है तो उसकी रिसिप्ट रख ली। तो उसके बेसिस पे आपके पास रिकॉर्ड है, उनको आप लिख लोगे कि भाई हमने पैसा भेजा है, पैसा जमा कराया है। तो ये सारी जो है ये बेसिकली बुक कीपिंग है। तो बुक कीपिंग में पहला जो इसमें 4 एक्टिविटी होती है। कितनी एक्टिविटी होती है? 4 एक्टिविटीज। 4 एक्टिविटीज में पहली जो एक्टिविटी है वो है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जो भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की हैं या जिनको आप मनी मेजरमेंट कर सकते हो, जिसको आप पैसे में मेजरमेंट कर सकते हो, वो ट्रांजेक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी है। मतलब बिजनेस में तो बहुत ट्रांजेक्शन होती हैं, उन सब ट्रांजेक्शन में से जो फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो आइडेंटिफाई करना काम है बुक कीपिंग का। फिर है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है उनमें से जो मनी नेचर की ट्रांजेक्शन है उन्हें मेजर करना ये भी इसी का काम है। तीसरा काम क्या है, उनको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर फोर्थ जो है क्लासिफाइड देम इनटू द लेजर। देखो, सबसे पहले क्या करेगा ये, सबसे पहले करेगा आइडेंटिफाई, फिर करेगा उन्हें मेजर, फिर करेगा उन्हें रिकॉर्ड, फिर करेगा उन्हें क्लासिफाई। 4 काम है बुक कीपिंग में। सबसे पहले आइडेंटिफाई किस तरह, जो भी मनी में फाइनेंशियल नेचर की जो भी होंगी, जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो ट्रांजेक्शन को, उनको आइडेंटिफाई करेगा। फिर उनको आइडेंटिफाई करके फिर उनको मेजर करेगा। जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन होंगी उन्हें मेजर करेगा। फिर उनको रिकॉर्ड करेगा, फिर रिकॉर्ड करेगा इन ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड इन द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। फिर इनको लेजर में क्लासीफाई देम इनटू द लेजर। भाई सेल से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, सेल रिटर्न से रिलेटेड है, परचेज रिटर्न से रिलेटेड है, बिल रिसीवेबल है, बिल पेबल है, किस तरह से है, किस तरह का इनका नेचर है, उसमें ये इनको लेके जाएगा। मिसलेनियस से रिलेटेड है। तो ये बुक कीपिंग का मेन काम होता है। इसके लिए आपको ज़्यादा अकाउंटिंग नॉलेज होना भी ज़रूरी नहीं है। आप बेसिक, अगर आपको जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ पे आपकी अकाउंटिंग शुरू होती है। अकाउंटिंग शुरू होगी वहाँ पे जहाँ पे आपकी बुक कीपिंग खत्म होगी। बुक कीपिंग पहला स्टेप है, फिर पहले बुक कीपिंग है, फिर अकाउंटिंग है, फिर अकाउंटेंसी है। तो हम इनमें डिफरेंस भी देखेंगे एक एक करके, इनकी मीनिंग और ये सारी चीज़ें। अकाउंटिंग का मीनिंग तो आपने पहले ही देख लिया, बहुत सारा आपने सारी चीज़ें डिटेल में समझ भी ली उसकी। अब हमने बुक कीपिंग भी देख लिया। तो बुक कीपिंग में मेनली 4 चीज़ें आती हैं। आइडेंटिफाई करना कौन सी ट्रांजेक्शन मनी फाइनेंशियल नेचर की है, फिर उनको मेजर करना, फिर उनको रिकॉर्ड करना, फिर उनको क्लासीफाई करना, किसमें, लेजर्स में। ठीक है जी।